हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गन पॉइंट पर नॉलेज। आज की वर्कशीट नंबर हमारी 81, क्लास 10th, सब्जेक्ट इंग्लिश, डेट 6 Feb 2021। आज की वर्कशीट हमारी भोली के ऊपर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वर्कशीट। द अबव सीक्वेंस ऑफ पिक्चर summarizes the lesson and also describe Bholi's journeys from dumb cow to a confident girl। तो इसमें हमें ये पिक्चर्स कुछ दे रखी है जो कि हमें क्या बताती है कि कैसे कि भोली एक डम काउ से एक कॉन्फिडेंट गर्ल बनी। तो हमने अपनी वर्कशीट नंबर फर्स्ट में भी पढ़ा था, भोली के जो ऊपर पहले आई थी फर्स्ट वाली, तो उसमें हमने भोली के बारे में पढ़ा था। तो भोली का रियल नेम था सुलेखा। उसका नाम भोली इसलिए पड़ा क्योंकि वह बहुत कम बोला करती थी, एक शांत स्वभाव की थी, तो इसलिए उसका नाम भोली रखा गया। तो जब वो 7 साल की थी तो उसके फादर ने उसको स्कूल भेजा जिससे कि वो थोड़ा पढ़ लिख ले, जिससे कि उसकी शादी कराने में आसानी हो। तो भोली ने एकदम अच्छे से एजुकेट हुई और एकदम कॉन्फिडेंट गर्ल बनी, जो कि हकला के बोलती थी, एकदम कॉन्फिडेंटली बोलने लगी। तो विशंबर का रिश्ता आया था भोली के लिए। तो रामलाल जी जो भोली के पिताजी थे, उन्होंने वह प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था। तो जब विशंबर ने भोली का चेहरा देखा और उसमें कुछ स्मॉल पॉक्स के निशान देखे, तो उन्होंने डॉरी बोले तो 5,000 रुपये का दहेज मांगा। तो रामलाल जी ने उनको दे भी दिया। तो उसके आगे का इंसिडेंट है जो इस वर्कशीट में हमारे, तो चलिए पढ़ते हैं। Now let's read the last scene of lesson and attempt the given questions. पिताजी said in a clear loud voice। भोली एकदम साफ सीधी आवाज में बोलती है पिताजी। तो जो उधर जो खड़े लोग थे, उनके फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, रिलेशंस एंड नेबर्स were startled to hear her speak without even a slightest stammer। तो ये देख के आश्चर्यचकित हो गए कि वो बिना हकलाए उसने सही से कैसे बोल दिया। तो भोली कहती है, पिताजी टेक बैक योर मनी, आप अपने पैसे वापस ले लो। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। तो रामलाल जो भोली के पिताजी थे, तो वो गुस्से में होते हुए कहते हैं, गुस्से हो जाते हैं। तो द गेस्ट बिगन विस्पर, जो गेस्ट होते हैं वो बातें करने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि ये लड़की कितनी शेमलेस है, कितनी बेशरम है, शक्ल भी अच्छी नहीं है और कितनी बेशरम भी है। भोली आर यू क्रेजी शाउटेड रामलाल। तो भोली के पिताजी गुस्से में कहते हैं, क्या तुम पागल हो गई हो? यू वॉन्ट टू डिसएड्रेस योर फैमिली, क्या तुम अपनी फैमिली को अपमानित करना चाहती हो? यू हैव सम रिगार्ड फॉर अवर इज्जत, क्या तुम्हें हमारी इज्जत की कोई परवाह नहीं? तो भोली कहती है, फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, आपकी इज्जत के लिए तो कह रही हूँ। भोली कहती है, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, मैं इस ओल्ड मैन से शादी करने के लिए राजी हो गई थी, परंतु ऐसे लड़के से शादी नहीं करूंगी जो कि लालची और डरपोक है। कभी आई वुडेंट, मैं कभी नहीं करूंगी। तो तभी कोई आंटी होती है उधर जो भी शादी माई होती है, तो कहती है, व्हाट अ शेमलेस गर्ल, कितनी बेशरम लड़की है ये। वी ऑल थॉट शी वाज अ हार्मलेस जम काउ, हम सब सोचते थे कि ये एक गूंगी काउ है, मतलब एक गूंगी गाय है, मतलब जो कभी कुछ बोलती नहीं है। भोली टर्न वॉयलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन। तो भोली उस ओल्ड वुमेन की तरफ गुस्से से देखते हुए कहती है, यस आंटी, यू आर राइट, आपने सही कहा। यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम्प ड्राइवन काउ, आप सब सोचते हैं कि मैं एक गूंगी काउ हूँ, मतलब जो कुछ नहीं बोलती। दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू हर्टलेस क्रीचर, इसलिए आप मुझको इस इंसान के साथ शादी करा रहे हो। बट नाउ, लेकिन अब द डम्प काउ, यह गूंगी गाय, स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग, अब ये गूंगी गाय बोल सकती है। क्या आपको और सुना है? डू यू वॉन्ट टू हियर मोर? नेक्स्ट हमारा है, द फ्लेम ऑफ द स्कार्ड फायर स्लोली डाइड डाउन।
जो भी पवित्र अग्नि थी, जो भी हवन कुंड था, वो क्या था, धीरे धीरे शांत होने लगी, मतलब आग की जो लपटें थी वो कम होने लगी। एवरीवन वॉज गॉन, सारे जा चुके थे। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, रामलाल भोली की तरफ देखते हैं और कहते हैं, बट वट अबाउट यू, तुम्हारा क्या होगा? नो वन विल मैरी यू, तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। वट विल वी डू विद यू, हम तुम्हारा क्या करें? एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वॉज काम एंड स्टडी, जो भोली थी, सुलेखा जिसका नाम था, वो एकदम शांति से कहती है, डोंट यू वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर, आपके बुढ़ापे में मैं आपकी सहायता करूंगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहां से मैंने पढ़ा है। इट्स दैट राइट मैम, क्या मैंने सही कहा मैम? तो द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर, जो टीचर थी उसकी वो वहीं पे कॉर्नर में थी, जो कि सारा ड्रामा देख रही थी। तो उसकी मैम कहती है, यस बोली, ऑफ कोर्स, हाँ बोली, जरूर। शी रिप्लाइड, and in her smiling eyes was light of a deep satisfaction that an artist feels when contemplating the completion of her masterpiece. उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जब कोई एक आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग को पूरी करके उसमें उसकी जो खुशी होती है, वैसी खुशी उसके टीचर को फील हो रही थी। तो चलिए अब हम इसके कुछ आंसर्स हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं इसके हमारे 5 आंसर है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे आगे तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर प्रपोजल, क्यों भोली के जो पेरेंट्स थे उन्होंने बिशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट किया? भोली वॉज अ नेग्लिजेंट एवरीवेयर, भोली को मतलब कोई इतना वो नहीं करता था, मतलब कोई इतना ध्यान नहीं देता था भोली की तरफ। शी फेल ऑफ, वो गिर जाती है। फिर शी फेल ऑफ फ्रॉम हर कॉट व्हेन शी वाज 10 months ओल्ड, जब वो 10 महीने की थी तो वो अपनी चारपाई से, कॉट मतलब होता है चारपाई, ठीक है, वो अपनी चारपाई से गिर जाती है। सो हर ब्रेन वाज डैमेज, तो उसका ब्रेन क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत डैमेज हो जाता है। एंड अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स एट एज ऑफ 2, जब वो 2 साल की होती है तब उसको स्मॉल पॉक्स हो जाता है। तो जो पॉक्स के जो निशान होते हैं वो उसकी बॉडी पे रह जाते हैं। तो एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू मैरी, और जिसके कारण उसकी शादी कराने में बहुत दिक्कत हुई थी। सो जब बिशंबर का प्रपोजल आया भोली के लिए तो उनके पेरेंट्स ने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था। ओके, सेकंड है हमारा, व्हाई डिड बिशंबर मैरिज विद भोली नॉट टेक्स प्लेस, बिशंबर और भोली की जो शादी थी वो क्यों नहीं हुई? When Bishambar saw the marks of pox on Bholi's face, he demanded 5,000 rupees from Ramlal as a dowry, और he threatened not to marry. जब बिशंबर ने भोली के चेहरे पर वो पॉक्स के निशान देखे तो उन्होंने 5,000 रुपये दहेज के रूप में रामलाल से मांगे, और उन्होंने ये कहा कि अगर आप वह पैसे नहीं दोगे तो मैं शादी नहीं करूंगा। सो भोली रिफ्यूज टू मैरी विद बिशंबर बिकॉज शी न्यू दैट ही वाज सच अ ग्रीडी एंड कॉम्प्लीटेबल कावर्ड। तो भोली ने यह शादी करने से मना ही कर दिया क्योंकि उसे पता चल गया था कि वह क्या है, ग्रीडी है, लालची है और कावर्ड, डरपोक है, इसलिए उसने भोली ने ही शादी करने से मना कर दिया। क्वेश्चन थर्ड है हमारा, स्केच आउट बिशंबर्स कैरेक्टर इन द स्टोरी, जो बिशंबर का जो कैरेक्टर है स्टोरी में उसके बारे में बताओ कि मतलब क्या क्या बताया गया बिशंबर के बारे में। तो बिशंबर वॉज एन ओल्ड हैंडीकैप पर्सन, बिशंबर जो था वो ओल्ड था, बूढ़ा था और हैंडीकैप पर्सन था, मतलब वो क्योंकि लंगड़ा के चलता था इसलिए उसको हैंडीकैप पर्सन कहा गया है। बट ही वॉज रिच, ही हैड बिग हाउस एंड शॉप, लेकिन वो अमीर था और उसके पास घर भी था और शॉप भी थी। सो भोलीज पेरेंट्स थिंक दैट ही हैड परफेक्ट मैच फॉर भोली, इसलिए वो सोचते हैं कि ये भोली के लिए परफेक्ट मैच है। बिशंबर वांटेड 5,000 रुपीज फ्रॉम रामलाल एज ए डोरी, तो बिशंबर जो होता है वो रामलाल जी से 5,000 रुपये दहेज के रूप में मांगता है।
दिस शो दैट बिशंबर वॉज ऑल्सो अ ग्रेडी पर्सन, और इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि जो बिशंबर था वो एक लालची था। तो हमने बताया कि बिशंबर के कैरेक्टर कैसा था। ठीक है, अब हम आते हैं हमारा क्वेश्चन 4 पे। डोंट यू वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस भोलीज मोरल वैल्यूज। तो भोली कहती है, हमने जैसे अभी पढ़ा एक्सट्रैक्ट में, कि वो कहती है कि आप चिंता मत करिए, जब आप बूढ़े हो जाएंगे और माँ बूढ़ी हो जाएंगी तो मैं आपकी सेवा करूंगी। तो कहते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है दे रखा है उसके ऊपर बताइए कि भोली के असली महत्व क्या था, कि वो ऐसा क्यों कहा उसने। तो भोली बिकम अवेयर ऑफ हर राइट थॉट्स द मीन्स ऑफ एजुकेशन। भोली को पता चल चुका था कि एजुकेशन का असली में मतलब क्या है। She realized her potential and abilities when she was introduced to the school. जब वह स्कूल गई तो उसको पता चला कि उसके अंदर कितनी एबिलिटीज हैं। Her teacher made her realize that with the help of education she would be able to defeat all the difficulties of her life. उसके जो टीचर्स थे उन्होंने उसको रियलाइज कराया कि वो लाइफ के किसी भी डिफिकल्टीज का सामना कर सकती है। When she was being married to a greedy man who wanted dowry from her parents, she spoke of and rejected marrying such a person. जब बिशंबर का प्रपोजल आया था तो उसने मना कर दिया। उसने अपने लिए उसने अपने लिए एक स्टैंड लिया और उसने शादी करने के लिए मना कर दिया। She made her family realize that she would support them in their needs at the extreme condition. उसने अपने फैमिली को रियलाइज कराया कि उसके जब वो मुसीबत में हो, मतलब ऐसे कंडीशन में उसका साथ दे। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है, द राइटर सेज द फ्लेम्स ऑफ द स्केयर्ड फायर स्लोली डाइड डाउन। जो राइटर है उसने कहा जो भी पवित्र अग्नि थी उसकी आग धीरे धीरे कम हो गई। एवरीवन वाज गॉन, सारे चले गए। टू डिस्क्राइब द सीन इन योर ओन वर्ड्स, तो ये जो सीन है उसको हमको अपने वर्ड्स में शो करना है। तो द मैरिज डिड नॉट टेक्स प्लेस बिकॉज भोली रिफ्यूज टू मैरी बिशंबर। जो शादी थी वो सही से, मतलब जो शादी थी वो नहीं हुई क्योंकि भोली ने बिशंबर से शादी करने से मना कर दिया था। When the groom saw that her face was discovered with pox marks, जब ग्रूम जो दूल्हा था बिशंबर, उसको जब पता चला कि जो उसके फेस है उसमें पॉक्स के मार्क्स हैं, बोले तो जो भी स्मॉल पॉक्स था उसके मार्क्स हैं, तो he declared that he would marry her only if her father paid him dowry of 5,000 rupees. तो उसने क्या कहा, मैं भोली से तभी शादी करूंगी जब आप मुझे 5,000 रुपए दोगे दहेज के रूप में। तो रामलाल प्लेस द डॉरी अमाउंट एट द ग्रूम्स फीट। तो जो रामलाल थे, जो भोली के फादर थे, उन्होंने दहेज उनके चरणों पे रख दिया दूल्हे के। द फ्लेम स्केल्ड फायर स्लोली डाइड डाउन। जो हवन कुंड की जो आग थी, जो पवित्र अग्नि थी, वो धीरे धीरे कम हो गई। एवरीवन वाज गॉन, सब जा चुके थे। तो रामलाल रिटर्न टू भोली एंड सेड, तो रामलाल भोली से कहते हैं, बट वट अबाउट यू, अब तुम्हारा क्या होगा। नो वन विल बी मैरी यू, अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। वट शैल वी डू विद यू, अब हम तुम्हारा क्या करेंगे। एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वाज अ काम एंड स्टडी, वो एकदम शांति से कहती है, डोंट यू वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज I will serve you and mother, and I will teach it in the same school where I learned to so much. कहते हैं कि पिताजी आप चिंता मत करिए, जब आप बूढ़े हो जाएंगे मैं आपकी बुढ़ापे में आपकी सहायता करूंगी, आपकी मदद करूंगी, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहां से मैंने विद्या हासिल करी है। मैं उसी स्कूल में पढ़ा के आप हमारा घर चलाऊंगी। इसी के साथ हमारा वर्कशीट नंबर 81 खत्म होती है। प्लीज वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।